लोकसभा चुनाव के चुनावी रण में दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी के कैंडिडेट्स के बीच कड़ा मुकाबला है। बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनावी दंगल में अपने उम्मीदवार उतारकर दावेदारी पेश की है। इन प्रमुख दलों के अलावा दिल्ली के चुनावी रण में ऐसी पार्टियां भी ताल ठोक रही हैं, जो राजनीतिक गलियारों में कभी चर्चा में नहीं रहती। इससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दिल्ली की सीटें लोकसभा चुनाव 2024 की निगाह से कितनी जरूरी है। सभी दिल्ली में सरकार बनाना चाह रहे हैं। इन दलों को केवल चुनाव में ही एक्टिव होते हुए देखा गया है। उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होता है, ये दल भी गायब हो जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर ये सिर्फ चुनाव के समय ही काम करते हैं तो बाकी के समय क्या करते होंगे। हर बार चुनाव में इन दलों के प्रत्याशी उतरते हैं और एरिया में थोड़ा बहुत पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। चुनाव के बाद फिर गुमनामी में चले जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली में ऐसे गैर मान्यता प्राप्त दलों के 95 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन जब इन दलों को हार का सामना लगातार करना पड़ता है तो आखिर ये चुनाव में उतरते ही क्यों हैं? सवाल इस बात पर भी उठता है कि जिन्हें लोग जानते तक नहीं है, वो जीत की उम्मीद कैसे लगा लेते हैं। बात 2014 की करें तो लोकसभा चुनाव में ऐसे दलों के 63 कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे। इस बार लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें बीजेपी, इंडिया अलायंस और बीएसपी को मिलाकर कुल 21 उम्मीदवार हैं। बाकी 141 उम्मीदवारों में से इस बार ज्यादातर गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों से ही हैं। इस बार 4 दर्जन से अधिक छोटे दलों ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। राइट टू रिकॉल पार्टी, अनजान आदमी पार्टी, हमारा सही विकल्प पार्टी, अमन समाज पार्टी, आपकी अपनी पार्टी, लोक पार्टी, गरीब आदमी पार्टी, पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी, सत्य बहुमत पार्टी, प्रबुद्ध रिपब्लिक पार्टी, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल जैसे दल शामिल हैं। कोई 1 सीट तो कोई 2 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। इनमें से चुनिंदा दल ही हैं जिन्होंने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पिछले चुनाव में ऐसे छोटे दलों के प्रत्याशी की जमानत जब्त होती रही है। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।